प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय भूगोल ग्रुप ए का हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया है। ग्रुप बी में भी हम लोगों ने 1 से 4 तक के चैप्टर को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग 5 से 7 तक के चैप्टर को देखेंगे। परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो हो जाएगा पर्णपाती वन। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नांकित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका बाघ को शिकार से बचाने के लिए। नंदा देवी जीव मंडल निचयन निम्नांकित में से किस प्रांत में स्थित है? तो उत्तरांचल। निम्नांकित में से कितने भारत के जीव मंडल निचयन IUCN मतलब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो 4। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन है मानसूनी। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। निम्नांकित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो कावेरी डेल्टा। सिमिलीपाल जीवमंडल निचय निम्नांकित में किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, तो विदेशज प्रजातियां हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। इनमें सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम जीवमंडल निचयन था? तो हो जाएगा नीलगिरी। निम्नांकित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई तो सन 1973 में। देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं तो पश्चिमी हिमालय पर। चंदन के वृक्ष निम्न में से किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वनों में प्रमुखता से मिलते हैं? कर्नाटक। निम्नांकित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा गंगा महादेवी। वन प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा पास किया गया तो 1973 में। ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मिलता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ज्वारीय। फार्म वानिकी में कृषक कौन से वृक्षों का रोपण करता है? तो व्यापारिक महत्व रखने वाले। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले वन हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ज्वारीय। छठा चैप्टर है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है वायु अपरदन। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नांकित में किस कारण से लवणीय हो रही है? तो अति सिंचाई। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो जैविक तत्व। दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? काली मिट्टी। निम्नांकित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? रासायनिक उर्वरक। निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पर्वतीय मिट्टी। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? जलोढ़। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है? नदी। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है? जलोढ़। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा मतलब मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो काली मिट्टी।
राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है लैटेराइट। मृदा परिच्छेदिका में कितने परतें मिलती है? तो 3। मैदान के भौतिक लक्षण हैं भाबर, बांगर, तराई तथा खादर, इनमें सभी हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है? तो बागती। निम्नांकित में किस घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? नर्मदा घाटी। निम्नांकित में किस प्रकार की मिट्टियाँ भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ शुष्क एवं नम मौसम बारी बारी से होते हैं? तो लैटेराइट मिट्टी। निम्नांकित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है? काली मिट्टी। निम्नांकित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? जलोढ़ मिट्टी, मृदा। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है निक्षालन से। इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? वनस्पति। निम्नांकित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस पैदा होता है? तो पौधों के गिरे हुए पत्तों से। उत्खाद भूमि स्थलाकृतियाँ प्रमुख रूप से देखी जाती है तो चंबल नदी की द्रोणी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर के विशाल मैदान में। राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है अरावली में वनोन्मूलन। और लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो असम। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो पिथौरागढ़। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तमिलनाडु। इनमें से किस नदी में मझौली द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। अधिकतम चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया सन 1978 में। हुदहुद चक्रवात में भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? आंध्र प्रदेश तट। चक्रवात फैलिन ने निम्न में से किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? ओडिशा। 2001 में एक भीषण भूकंप निम्नांकित में कहाँ आया था? भुज में। 29 अक्टूबर 1999 को सुपर चक्रवात कहाँ आया था? ओडिशा में। दक्षिणी भारत में भूस्खलन का प्रभावित प्रमुख क्षेत्र है कोंकण तट। निम्नांकित में से कौन सी आपदा जलीय है? सुनामी। शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है तो पटाखों में आग लगने से। हुदहुद चक्रवात का नामकरण किया गया ओमान द्वारा। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? परमाणु। तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? चक्रवात। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निर्वहन, पूर्व निर्माण और पुनर्वास। इनमें सभी जगह बाढ़ आने के कारण नहीं है जैविक आपदा। भूकंप किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? भौमिक। चक्रवात की आंख होती है शांत तथा मेघ रहित। 1990 में आए भूकंप से दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तित किए थे। यह भूकंप कहाँ आया था? तो असम में। गुजरात के कच्छ भुज में भूकंप आने की तिथि निम्न में कौन सी है? 26 जनवरी 2001। सूखे का कारण है धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। नीलम चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? तमिलनाडु तट। निम्नांकित में कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? गुजरात का कच्छ। सुनामी लहरों का प्रकोप मुख्यतः होता है सागरीय भागों में भूकंप आने से। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।